हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज फिर से एक बार हम चेकआउट करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, जो भी व्यक्ति है आपके दिल और दिमाग में, उनकी भावनाएं क्या है इस वक्त आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये सभी लोगों के लिए रीडिंग होता है, सिंगल, मैरिड, और आपकी एज कुछ भी हो सकती है, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल, मैरिड, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो सकता है, आप हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जो भी पर्सन को सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं या ये वीडियो आपके सामने आया है, उनका नाम लीजिए और अभी इस वीडियो को लाइक करेगा और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा ताकि पॉजिटिविटी आ जाए। बहुत से लोग ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर कि नो कांटेक्ट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान है, कि काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट है या फिर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके छोड़ दिया है और आप जानना चाहते हैं कि उनका वेट आपको करना चाहिए या फिर आप दोनों का कोई फ्यूचर है ही नहीं। तो इसमें आपको जवाब मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से रीडिंग को सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस भी मिलेगा, क्योंकि हर वीडियो जो आपके सामने आता है वो ऐसे ही नहीं आता है, उसके पीछे कोई वजह होती है। जो भी चीज़ें आप देखते हैं, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उसमें ये भी जो वीडियो आपके सामने आ रहा है, ये इसके पीछे वजह है कि यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहता है कि क्या आप सही इंसान के साथ रिश्ते में हैं, क्या आप सही पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या इन्हीं के साथ आपका भविष्य है भी या नहीं। अगर वो इंसान आपकी तकदीर में लिखे हुए हैं तो आपको मिलेंगे ज़रूर। अगर उस पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया है तो वो मुड़कर पीछे देखेंगे, आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए होता है कि कार्मिक है, ठीक है, आपको तकलीफ़ देने के लिए आए थे, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ टाइम के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं लेकिन वो उनके साथ कोई आपका फ्यूचर नहीं होता। जितना जल्दी आप इस बात को समझेंगे उतना आप अपने ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी परेशानी दूर करना चाहते हैं, रोज़ाना टेंशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो ज़रूर इस रीडिंग को सुनिएगा। चले, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी लोग इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन की फीलिंग्स आज क्या है। कार्ड्स के ऊपर फोकस करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके स्पेसिफिक पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्वीन ऑफ कप्स, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। द फूल, द फूल, एस ऑफ सोर्ड्स, Page of Cups, Ace of Cups, Eight of Wands, Lovers, Nine of Pentacles, Seven of Wands, Magician, Two of Wands। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी राशि अगर मैं बताऊं आपको, तो सारी राशियां यहाँ पर है। मेष राशि से मीन राशि तक सारी राशियां हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, उसके साथ साथ यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि सारी राशियाँ हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग राशि जो है सबसे ज़्यादा वो है जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए, यहाँ पर ऐसा है ना कि आपके पर्सन का दिल अभी कहीं पर नहीं लग रहा है, क्लियरली यहाँ पर नज़र आता है। अपनी गलती के ऊपर पछतावा है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको याद नहीं कर रहे हैं या इस रिश्ते को उन्होंने अपनी तरफ से ख़त्म किया है, नहीं। यहाँ पर नादान लगते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा यंग लगते हैं आपके पर्सन। ठीक है, 22, 24, 26, 28 साल के या फिर उससे ज़्यादा उम्र के, लेकिन हरकतें बचपना हो सकती हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। सीरियस नहीं हो रहे थे। देखिए, यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है आपके साथ रिश्ता तो था,
या फिर रिलेशनशिप है, सब कुछ है। कुछ लोगों के लिए अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कमिटमेंट दिया था और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि कमिटमेंट नहीं दिया था। कमिटमेंट देना मतलब इस पर्सन ने आपको खुद वादा किया था कि शादी करूँगा या ज़िंदगी भर साथ दूँगा या दूँगी, ऐसा कुछ। लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं बदल गए या उन्होंने आपसे बात करना छोड़ दिया, किसी भी वजह से हो सकता है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े जो भी है। लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन सीरियस होना चाहते हैं अपनी गलती को सुधारते हुए या सोचते हुए उसके ऊपर। क्योंकि इंसान को जब अपनी गलती समझ में आ जाती है ना कि यहाँ पर मैं गलत जा रहा हूँ या यहाँ पर मुझसे गलती हो रही है, तभी वो पर्सन रुक सकता है। जब किसी इंसान को लगता है कि जो भी वो कर रहा है वो एकदम सही है तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। लेकिन जब उसको एहसास होगा कि ये मेरे से गलत हो रहा है या ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, तब पर्सन सीरियस हो सकता है। तो एक ऑफ़र के साथ आपके टुवर्ड्स आने की इच्छा आपके पर्सन की मुझे क्लियरली नज़र आती है। अभी तक इस इंसान ने जो अपनी फीलिंग जो हाइड करके रखी हुई थी वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आप सिंगल भी हो सकते हैं, फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हो, सिंगल हो सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादा करके एक मैरिड लेडी नज़र आती है जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेली है, या फिर एक डिवोर्सी लगती है यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी, जो कि बिल्कुल अकेली है, सेकंड मैरिज के लिए ट्राई कर रही है, समथिंग लाइक दैट। या फिर यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि एक ऐसी लेडी जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं है और किसी और से प्यार हो गया है। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देती है। इसमें से अगर आपकी कोई एनर्जी है जो मैंने पिक की है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप कमेंट करके बताएं। क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है तो आप बहुत से लोग यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं लोग जिन्होंने मेरे वीडियो का भी लाइक किया है और कमेंट किया है थैंक यू यूनिवर्स, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैंने कहा उन्होंने किया है, ठीक है, वीडियो को लाइक किया और आपने थैंक यू यूनिवर्स लिख दिया, तो यकीन मानिए आप दोनों सोलमेट्स हैं। आपने ऑलरेडी क्लेम कर दिया, थैंक यू यूनिवर्स आपने पहले ही लिख दिया, अभी नहीं, अभी जो लिख रहे हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि सभी लोग सोलमेट्स नहीं हो सकते। सो जो भी लोगों ने पहले ही थैंक यू यूनिवर्स लिखा था, वीडियो को लाइक किया था, वो अपने सोलमेट से मिल चुके हैं आप, और वो अब वापस अभी ज़िंदगी में आ रहे हैं, या फिर अभी आपके ज़िंदगी में सोलमेट की एंट्री होने वाली है, या जिस रिश्ते में आप हैं वो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। सो यहाँ पर सारी एनर्जीज़ वो मुझे नज़र आती है। अगले 6 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 6 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा बेकार थे, बहुत ज़्यादा मुसीबतें हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आगे जो 6 महीने हैं उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, आपकी लव लाइफ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लव लाइफ अगर आपकी, बहुत से लोगों के मैंने जब पर्सनल रीडिंग्स भी किए हैं तब भी मैंने देखा है कि उनकी लव लाइफ या रिश्ता ठीक है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब उनकी लव लाइफ बिगड़ जाती है ना, तो कहीं ना कहीं वो बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। कुछ लोग एडिक्शन में जाते हैं, कुछ लोग टेंशन में चले जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में, कुछ गलत आदतों में जाते हैं, कुछ लोग जॉब ही छोड़ देते हैं, काम ही बंद कर देते हैं, ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो इमोशनली किसी से कनेक्ट होते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी करके वो सपने देखते हैं, लेकिन अचानक सपने टूट जाते हैं। तो यहाँ पर जो है, अगर आप एक सोलमेट कनेक्शन में हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक सोलमेट कनेक्शन में हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर से आप दोनों का रिश्ता जुड़ते हुए नज़र आता है। आपके पर्सन आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद कर रहे हैं, या उनको लगता है ना कि आपके साथ वो खुश थे क्योंकि आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आपके पास पोजीशन है, आपका स्टेटस अच्छा है, आपके पास जॉब अच्छा है, आप, मुझे लगता है कि खूबसूरत भी हो, हैंडसम हो, ठीक है। तो डेफिनेटली इनको लगता है कि आपके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश थे, और अभी अगर वो आपसे दूर है तो वो खुश नहीं है। देखिए दोनों कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। अभी तक हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया था, जो कि यहाँ पर पहले कार्ड में नज़र आता है कि क्या है ना, आपके साथ रिश्ता भी चाहिए इनको, और सेकेंडली ये चाहते हैं कि हमेशा आप उनकी बात मानें, थर्डली वो ये चाहते हैं कि वो कुछ भी गलती करें आप उनको माफ़ करते जाओ। मतलब बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपके पर्सन की आपकी तरफ दिखाई देती हैं, ठीक है। अभी हो सकता है कि आप माफ़ करें हमेशा उनको, या हमेशा उनको एक्सेप्ट करें कुछ भी होने के बाद, या हो सकता है कि झगड़े लड़ाई हो दोनों के बीच में, तो आप ही होते हैं पहले उनको सॉरी कहने वाले, क्योंकि आप चाहते हैं कि रिश्ता बना रहे, टूटे नहीं।
तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी अगर आप भी थोड़े से ना थोड़े से स्ट्रांग हो गए हो, या आपको भी लगता है कि छोड़ दो यार इसको, ये सुधरेगा या ये सुधर जाएगी तो वापस आएगा, ऐसी कुछ फीलिंग्स आपकी मुझे नज़र आती हैं। मतलब उनके हाल पर छोड़ दिया आपने इनको कि अगर मेरी भी रिस्पेक्ट है या फिर मेरे लिए इसके दिल में फीलिंग्स है तो खुद ब खुद चल कर आएगा या खुद ब खुद चल कर आएगी, ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है। मतलब आपकी सोच में मुझे दिखाई देता है। देखिए, आप भुला नहीं पा रहे हैं इस पर्सन को, आप भुला नहीं पा रहे, लेकिन आपको यकीन है, ठीक है, आपको यकीन इस चीज़ का है कि ये व्यक्ति जो आपके पर्सन है लौट कर आएंगे आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज देयर इज़ मैजिशियन। एक तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, कोई रेमेडी आप कर रहे हो जिसका असर भी होते हुए नज़र आता है। और यहाँ पर मैंने पहले ही कह दिया कि इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ वो सबसे ज़्यादा खुश रह सकते हैं, या फिर ज़िंदगी भर उनको खुश रहना है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ, क्योंकि जितना आप उनको समझते हो दुनिया में ऐसा कोई उनको नहीं समझ सकता। ये मेन बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी तक वो चुप थे, अभी तक दोनों के बीच में डी अटैचमेंट पीरियड था, अभी तक वो आपसे अलग थे, या फिर अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने की कोशिश कर रहे थे, या अपने आप पर, क्योंकि नंबर 7 है तो सेल्फिश, अपने बारे में सोच रहे थे, अपने करियर पर फोकस किया था, अपने लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया था। अगर ये शादीशुदा है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तो अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहे थे, आपको थोड़ा सा किनारा कर दिया था। लेकिन इस बीच मैंने वही कहा आपको, इस बीच उनको यही एहसास होता है कि उन्होंने कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो आपसे दूर रहकर खुश रहने की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। सो डेफिनेटली ये पर्सन एक पैचअप एनर्जी में आएंगे। अभी यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये पर्सन इसलिए आ रही है या आ रहा है अपने मतलब के लिए, क्योंकि उनको खुश रहना है, ठीक है। ये दर दर की ठोकरें खाकर आ रहे हैं, लेकिन एक एहसास के साथ आ रहे हैं कि आपके साथ कनेक्शन होना चाहिए। इस वक्त आपका उनकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। आपकी भी ये सोच हो सकती है, मतलब आप भी कहीं ना कहीं इंतज़ार यही कर रहे हो कि वो वापस आएँ, थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस आएँ, या खुद का मन बदल कर वापस आएँ, आपके लिए सीरियस होकर वापस आएँ, शादी करने के इरादे से वो वापस आएँ। आपकी अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली टू ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अकेलापन वहाँ पर भी है, और एस ऑफ कप्स एक ऑफ़र के साथ, मैंने 2 बार यहाँ पर आपको कहा कि ऑफ़र के साथ आ रहे हैं, ठीक है। मैजिशियन कार्ड ये है कि अपनी नहीं चलाएंगे, अभी पर्सन अपनी नहीं चलाना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि वो गलती कर देते हैं और हमेशा वो सही नहीं हो सकते। तो इस बार ऐसा मुझे लगता है इनकी एनर्जी में कि आपकी बात मान सकते हैं, ठीक है। आपकी बात मतलब जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी शर्त है, या जो भी आप एक्सपेक्टेशंस रखे हो इस पर्सन से, वो यहाँ पर होती हो। मतलब आपकी विश, आपका कोई सपना सच हो सकता है इनके कारण, कि हाँ मुझे ये मंजूर है, कह सकते हैं। अभी तक जो ना कह रहे थे वो हाँ हो सकता है। अपने बारे में ना सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते। तो यहाँ से अगले आने वाले 7 से 8 दिन में इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल या मैसेज आ सकता है। अगर कॉल मैसेज नहीं आता है तो ये आपके लिए कोई स्टेटस रख सकते हैं, आपके लिए कोई पोस्ट कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं करते हैं तो किसी और के थ्रू आपको वो मैसेज भेज सकते हैं कि जाकर उससे कहो या कुछ भी, ठीक है। ये भी अगर नहीं होता तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके घर वालों से कांटेक्ट में है, आपके भाई से, या आपके मदर के कांटेक्ट में, या बहन के कांटेक्ट, किसी के कांटेक्ट में हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है कि ये पर्सन आपकी फैमिली को जानते हैं, या फैमिली से मिलना जुलना हो सकता है इस इंसान का। तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपकी खबर लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को ये लगता है कि डायरेक्टली आपसे, बहुत से लोगों के पार्टनर्स की ऐसी फीलिंग है कि डायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे तो शायद आप रिजेक्ट कर दोगे या मना कर दोगे, लेकिन किसी के थ्रू, किसी को बीच में डालकर अगर वो आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो आप मना नहीं करोगे। तो वो यहाँ पर उनकी फीलिंग्स मुझे नज़र आते हैं कि दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक इन योर लाइफ। ये पर्सन वापस ही करना चाहते हैं क्योंकि इनको ज़रूरत है। अभी देखिए, यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है इसलिए आ रहे हैं, नहीं। ऐसा देखा जाए तो आपके पर्सन टूट चुके हैं, या आपके पर्सन अकेले पड़ चुके हैं, और इस वक्त उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसी सिचुएशन है आप दोनों के रिश्ते में, या आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी क्या
स्टेटस है बिल्कुल बातचीत बंद है, तो कितने महीनों से बातचीत बंद है, ठीक है, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना वो एनर्जी यूनिवर्स में चली जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। देखिए यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं जो मुझे ये कहते हैं एस ऑफ सोर्ड्स, देन देयर इज़ एस ऑफ कप्स। ओके, 1-1-1 की एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं, साथ ही साथ 11-11 की एनर्जी को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 1-1-1 की एनर्जी है, 11-11 की एनर्जी को भी आप क्लेम कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव मुझे यहाँ पर साइंस एंड नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं। ग्रीन कलर आपके लिए लकी हो सकता है, येलो कलर आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है। आपका फेवरेट फ्रूट जो है वो एप्पल हो सकता है। ओके, ये स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आपके घर में कैट हो सकता है जिसका कलर ब्राउन हो सकता है। ओके, ये कुछ साइंस है यहाँ पर जो आपको कहीं ना कहीं, या कैट लवर आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन जो यहाँ पर मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है। दोनों मिलने के बाद कहीं पर घूमने जा सकते हैं और वहाँ पर बीच हो सकती है, बीच साइड, समुंदर किनारे, ऐसा मुझे यहाँ पर वो भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखा है। लॉन्ग डिस्टेंस अगर है आप दोनों का, लॉन्ग डिस्टेंस, तो किसी वीकेंड पर, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे, इस फ्राइडे सैटरडे संडे, अगले फ्राइडे सैटरडे संडे, या जब आप ये रीडिंग आपके सामने आएगा तब यहाँ पर मुलाकात होने के चांसेस स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देखते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर उनका अगला कदम आपके लिए क्या हो सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा अभी मैजिकल लाइफ मोटिवेशन को। ये कार्ड्स लेने से पहले नेक्स्ट एक्शन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन के नाम से, और वहाँ पर मुझे मैसेज करिएगा फ्री रीडिंग करके। फ्री रीडिंग, एक सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा वहाँ पर जब लाइव होगा ना तो आपको मिलेगा। तो वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हैं फ्री रीडिंग करके, फॉलो करके इंस्टाग्राम के ऊपर, तो एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ही कार्ड्स लेंगे हम नेक्स्ट एक्शन के लिए, एंड 7 ऑफ कप्स। देखिए नेक्स्ट एक्शन ऐसा है ना कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, मतलब आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है क्या ये सही वक्त है आपको अप्रोच करना। अगर वो इस महीना आना चाहते हैं तो क्या आप फ्री हैं, आपका मूड सही रहेगा, आप उनसे बात करना पसंद करोगे या नहीं करोगे, या आज भी आप उनके ऊपर शक करते हो, या आप इनके साथ रिश्ता चाहते नहीं हो। बहुत सारे सवाल इनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात होकर रहेगी क्योंकि फर्स्ट 2 कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। पर्सन इज़ कमिंग बैक, ये तो यहाँ पर बार बार एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। मैंने यहाँ पर कार्मिक लोगों के बारे में नहीं कहा है, या फिर मैंने यहाँ पर डेविल लोगों की एनर्जी कैच नहीं की है। कुछ लोग गलत रिश्ते में हो सकते हैं, कुछ लोग मतलबी रिश्ते में हो सकते हैं, उनका रियूनियन यहाँ पर होगा नहीं होगा आप पर्सनल रीडिंग लेकर कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन जो सोलमेट्स हैं, ओके, या फिर जो डिवाइन कनेक्शन में है, उनका रियूनियन यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है। इसी महीने में बहुत से लोगों का रियूनियन होगा, या कॉल मैसेजेस, जैसे आपको कॉल मैसेजेस आते हैं, रियूनियन होता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ओके। या फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो आप, मेरा पर्सनल रीडिंग का नंबर है स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन में कोई तोहफ़ा हो सकता है आपके लिए, कोई प्रपोज़ल हो सकता है आपके लिए जो लेकर आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनको कबूल करो, ठीक है। आप सब कुछ भुला कर इनको एक्सेप्ट करो, मतलब इन्होंने आपको जो तकलीफ़ें दी हैं, जो झगड़े लड़ाई हुई है, जो भी हुआ है, सब भुला कर एक नई शुरुआत करो, क्योंकि ये खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन इज़ वेरी 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 पावरफुल। एक डर है 7 ऑफ कप्स में कि आप मान जाओगे या नहीं मानोगे, अभी तक उनको पता नहीं है। सो यहाँ पर एक्वेरियस, कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एंड देन देयर इज़ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रही है। अगले 7 दिन, अगले 11 दिन
अगले 17 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन दिनों में कुछ ना कुछ होगा, आप दोनों के रिश्ते में कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। देखते हैं ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या और मैसेजेस हैं। कॉस्मिक इंसाइट से देखने की कोशिश करेंगे। फोकस करिएगा कार्ड्स के ऊपर। साइकिल्स, तो मैंने पहले कहा था, देखिए फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग, कुछ ख़त्म होकर कुछ शुरू हो रहा है। यहाँ पर मुझे दोनों चीज़ें नज़र आती हैं। देखिए एक कार्मिक साइकिल एंड होकर एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत बहुत से लोगों के बीच में हो रही है। कुछ लोगों के लिए एक रिश्ता टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, जो आपके लिए नहीं बना है, और कोई न्यू पर्सन एंट्री कर सकता है आपकी लाइफ में, जो आपका ज़िंदगी भर साथ देगा या ज़िंदगी भर साथ देगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। सो आप अगर डेस्टिनी पर बिलीव करते हैं, आप अगर तकदीर में बिलीव करते हैं, आप अगर कर्मा में बिलीव करते हैं, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। और इंसान का वक्त वैसे ही नहीं रुकता है, वो वक्त बदलता रहता है हमेशा। आज अगर आप खुश हैं तो ज़रूरी नहीं कल भी आप खुश होंगे, कल कुछ भी हो सकता है। सो ये वक्त की बात है। कल हो सकता है कि वो आपको अवॉइड कर रहे थे, आज उनके मन में आपके लिए प्यार है और वापस आना चाहते हैं, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड, इंट्यूशन। सो मुझे लगता है कि काफ़ी बार आप ये सोच रहे हो कि ये धोखेबाज हैं, या काफ़ी बार आपको इनके साथ रिश्ते में ऐसा लगा कि आपको धोखा देंगे, आपको छोड़ देंगे। सो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन भी हो सकता है या आपकी नेगेटिविटी भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि सभी लोग धोखेबाज तो नहीं हो सकते। लेकिन आपकी तरफ से अगर कुछ प्रॉब्लम है, आप अगर एक नेगेटिव एनर्जी में हो, आपको अगर हीलिंग की खुद आपको ज़रूरत है, तो वो कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको महसूस होता है किसी के बारे में, ठीक है, किसी के बारे में आपको महसूस होता है कि इसके साथ मुझे रिश्ता नहीं रखना चाहिए, ये मतलबी इंसान है, ज़रूरत के वक्त पर ये आता है या आती है, काम होने के बाद चला जाता है, ऐसा कुछ हो सकता है। या जब वो तकलीफ़ में होता है तो आप उसके लिए खड़े रहते हो, लेकिन जब आपको ज़रूरत है या आप तकलीफ़ में हैं तो ये पर्सन मुड़कर भी नहीं देखता, ना ये कॉल ना ये कुछ मैसेज। तो ऐसे रिश्ते नहीं रखने चाहिए, ऐसे लोगों को रखना भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में, जो आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं, बस आप उनकी परवाह करते जा रहे हो। दोनों साइड से होना चाहिए वो। ठीक है, आप कुछ कर रहे हैं उसके लिए, तो उसको भी एहसास होना चाहिए कि मेरा भी फ़र्ज़ है उसके लिए करें। तो ऐसे रिश्ते टिकते हैं, वन साइडेड रिश्ते नहीं टिकते हैं, और ऐसे लोगों को रखना भी नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जो टॉक्सिक है या जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है। तो ऐसे लोगों के बारे में अगर आपको कुछ महसूस होता है, मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन के बारे में, आपके एक्स के बारे में ऐसा कुछ आपको लग रहा है, तो जितना जल्दी हो सके उनसे छुटकारा पाना चाहिए आपको। देखिए नो यहाँ पर आया है बहुत से लोगों के लिए। मैंने पहले कहा था, कुछ लोग जो सोलमेट्स हैं या फिर डिवाइन कनेक्शन में, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है रियूनियन की इसी महीने में मुझे नज़र आती। इसी महीने में स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जैसे कि इंट्यूशन का कार्ड, मेरा इंट्यूशन आपके लिए कह रहा है, या यूनिवर्स की एनर्जी आपके लिए ये मैसेज पहुंचाना चाहती है कि इस महीने में बहुत से लोगों की रियूनियन होने के चांसेस हैं। देन देयर इज़ नो कार्ड, इट्स नॉट द राइट टाइम। तो मुझे लगता है कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो शायद ये कार्ड आया है कि ये सही टाइम नहीं है मूव ऑन का, अभी थोड़ा सा वेट करें। या फिर आपके पर्सन की तरफ से आप चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी आए, आपके साथ पैचअप करें, तब भी ये एनर्जी आपके लिए है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग के अनुसार ही चीज़ें होंगी। गार्डियन एंजल की कार्ड यहाँ पर आए हैं, तो मुझे लगता है कि कोई है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और साथ ही साथ एंजल ब्लेसिंग्स भी आपके लिए है कि कोई रिटर्न, कोई वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है या आना चाहती है, जिसके साथ रिश्ता आपका बहुत बेहतर होगा। देखिए कुछ लोगों के लिए ना, जैसे कि ये सब कार्ड्स आने के बाद एक मूव ऑन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आए, समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। मैंने पहले कहा था कि जब आपको ज़रूरत है, अगर ऐसा व्यक्ति एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हो गया कि वो बहाने बनाता है या बनाती है, मैं बिज़ी था, ये था, वो था, कहीं ना कहीं आप फील कर पाते हो कि इसके दिल में मेरे लिए कोई प्यार व्यार नहीं है, ये सिर्फ मेरे पैसे के पीछे है, मेरे स्टेटस के पीछे है, या इसको जब ज़रूरत है तब ये पीछे है। तो ऐसे लोगों से जल्द आपको हटना चाहिए। ये कार्ड्स जो आए हैं ज़्यादा करके आप देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है।
यूनिवर्स खुद आपको कहना चाहता है, ठीक है। आप परेशान रहना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में या खुश रहना चाहते हैं, ये फ़ैसला आपका ही होगा। यहाँ पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता आपके लिए और कुछ भी यूनिवर्स भी नहीं कर सकता। आपकी चॉइस है वो, आपको खुश रहना है या फिर आपको परेशान रहना है। तो सोचिए। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत से लोगों के लिए जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है। आप अपने लिए कुछ बेहतर चुनेंगे, अपने लिए खुद आप डिसीजन लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो ये था आज का रीडिंग आपके लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू।